होगी। सरकार भगवान नाराज हुआ तो पानी इतना पड़ा सोयाबीन खत्म हो गई, नहीं हुई। थोड़ी बहुत मक्की मगरे में पकी तो मोदी जी ने देख लिया कि किसानों के खाते में पैसा जाएगा मक्की बेचेंगे तो मक्की 1500 रुपये से 1400 रुपये कर दी, नहीं करी। ये मोदी सरकार कभी गरीब किसानों का भला नहीं करेगी। उसके बाद में सोयाबीन के लिए फसलें नष्ट हो गई। मैं 5000 लोगों लेके कलेक्ट्री का घेराव किया। उससे पहले बीजेपी के जो किसान नेता थे वो गए, उनका कलेक्टर ने ज्ञापन तक नहीं लिया। और फिर मैंने 5000 किसानों को लेकर कलेक्ट्री का घेराव किया। 7 बजे तक नहीं सुनी। फिर 7 बजे बाद किसानों को टंकी पे चढ़ गए और टंकी पे चढ़ने के बाद एसडीओ ने लिख के दिया कि आपका मुआवजा मिल जाएगा, देवत कराड़िया बांध का पैसा मिल जाएगा। लिख के देने के बाद में दूसरे दिन तो पटवारी गिरदावर तो खेतों में आ गए कि नहीं आए, नफ्ती करने के लिए, गिरदावरी करने के लिए आ गए। अरे फिर 1 महीना चुप हो गए। फिर ये चुप हो गए कि मंत्री जी ने कह दिया कोई बात नहीं मिले मुआवजा तो शांति रखो यूं करके। उसके बाद में फिर मैंने आंदोलन की चेतावनी दी। फिर कहा कि बैंक की डायरी लाओ, तुम्हारे खाते में ऑनलाइन मुआवजा करेंगे, ट्रांसफर। आए फोन आए पटवारी गिरदावर डायरेक्ट लेने नहीं आए। और उसके बाद फिर चुप हो गए। फिर मैं 15 तारीख से मैंने कहा कि अब ये खाते में पैसा नहीं डालेंगे। मैंने ऐलान कर दिया जब तक किसानों के खाते में मुआवजे के पैसे नहीं आएंगे तब तक रामलाल मीणा शांति से घर बैठने वाला है। गांव गांव डाणी डाणी जाऊंगा और किसानों के मुआवजा मिले नहीं तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। तो मैं वहां रामपुरिया तक गया, उधर से स्टार्ट किया। फिर बोरी लिलिया से स्टार्ट किया, बाढ़ बमरिया से स्टार्ट किया, लोहार खाली से पूरे एरिया में। रात भी गांव में रुका मैं। और उसके बाद में भजन लाल जी की सरकार को पता पड़ गया ये रामलाल मानने वाला नहीं है, तो अब लोगों के खाते में मुआवजे के पैसे आने लग गए। स्टार्ट हो गए कि नहीं हुए? आने स्टार्ट हो गए। अगर अपन नहीं बोलेंगे तो ये सुनने वाले नहीं है। ये रामलाल मीणा आपके लिए आधी रात में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। मुआवजा तो ठीक है, और भी जो काम होंगे सब मिलकर करेंगे। मैं आपका कितना ध्यान रखता था, एमएलए था। आज मंत्री जी मिलते तक नहीं, लोगों को फोन तक नहीं उठाते। वो उठाए, काम 2 साल से कुछ हुआ नहीं। काम कहां से होगा? वो 8-8 घंटे तक तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखते हैं। अगर मंत्री मैच देखेगा, खेल देखेगा तो काम कौन करेगा? जब मुझे रात की 12 बजे तक टाइम नहीं है, मैं 11:30 बजे जाकर 11:30-12 बजे दिनेश जी को फोन किया, भाई रात बहुत हो गई है, खाना तो मैंने खा लिया है, किवाड़ खोल सुला दे भाई। तो दिनेश जी के यहाँ था परसों पहले दिन रात को। मैं खाने वाने का टेंशन में पढ़ना भी लोग रात को भाभी कहेगी रातें कौन आएगी पावना फिर यूँ। मैं खाना सुबह नाश्ता करा देना, तो रात को यहाँ रखा। एक दिन चला गया उधर तलौट के अंदर रुका। आज उसका परिणाम मिला अपने को। चांदी के भाव भी 2.5 लाख हुए, आपके खाते में मुआवजे भी आने लगे। और आंदोलन करना है, ये नरेगा तो बंद नहीं होने देंगे, भले मोदी जी कुछ भी कर ले। और नरेगा 31 मार्च लास्ट है। अगर 31 मार्च बाद अगर नरेगा बंद होगी, आप सबको लेके दिल्ली जाऊंगा, भले कहीं भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, भले 1-2 बीघा जमीन वैसी पड़ जाए, कई बात नहीं, हंगली बसा करीन दिल्ली जड़े मोदी हुए वटे लीन जाऊंगा, तमें वटे लीन जाऊंगा। गजब कर दिया, गरीबों को मजदूरों को परेशान कर रहे हो। इनकी रोजी रोटी चल रही है नरेगा से। अरे मोदी जी इतना अत्याचार मत करो। आप अडानी जी का, अंबानी जी का घर भर दो, कोई बात नहीं, पर एक गरीब का पेट तो क्यों काटते हो? मैंने आपका कितना ख्याल रखा। मैंने माननीय अशोक जी गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा उनको कि गहलोत साहब हमारे लोग काम करते हैं खेतों में, खूब माता बहनें भी काम करती है, और कई जगह गरीब इलाके में खाने की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं कमजोर हो जाती है, तो डिलीवरी के समय या तो माँ मर जाती है, बेटा मर जाता है, ऐसी स्थिति बनती है, खून की कमी पड़ जाती है। तो गहलोत साहब ने कहा क्या करें? मैं सबसे पहले डिलीवरी में इनको घी दिया जाए साहब। गहलोत साहब ने घी की योजना चालू कर दी। फिर कहा मैं साहब 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक और 1 किलो नमक के साथ में सारे मसाले दो। तो गहलोत साहब ने योजना बनाई नहीं बनी? जब तक रामलाल मीणा एमएलए था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था, थैले भर के दिए, आपको नहीं दिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। रामलाल चुनाव हार गया, अशोक जी गहलोत चुनाव हार गए, और फिर आए भजन लाल जी, हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं। शंकराचार्य जी ने कह दिया नकली हिंदू ही हूं। उसके बाद में क्या हुआ? अब जिसकी योजना उसके साथ जाएगी। अब मैंने तो चुनाव हार गया, पर मुझे चिंता थी अगर मैं चुनाव हार जाऊंगा तो उसके बाद जो योजनाएं मैंने गहलोत साहब के टाइम पे पास करवाई थी, ये भजन लाल जी की सरकार साहब बंद करेगी। और ऐसा ही हुआ साथियों। फिर इन्होंने बड़े बड़े थैले दिए मोदी जी के फोटो वाले थैले। लोगों ने देखा यार रामलाल थोड़ा छोटा सा एमएलए था तो 5-5 किलो ही दिया, अब मंत्री जी बन गए हेमंत जी तो 10-10 किलो देंगे यूं। और उसके बाद में क्या हुआ? वो तेल नमक मसाला सब बंद कर दिया। एक दिन मंत्री जी गए पंडावा के बाद गामदा,
सुनना हुआ, गामदा गए थे, एक बीजेपी का एक कट्टर आदमी, उसने देखा भाई मंत्री जी आ रहे, स्वागत तो करना ही पड़ेगा। वो दुकान पे गया, 700 रुपये लेके दुकान पे गया। दुकान पे जाके दुकानदार से कहा, साहब 1 किलो तेल आ लो, 1 किलो नमक आ लो, 1 किलो शक्कर आ लो, 1 किलो दाल आ लो, और ये मसाला हल्दी और ये सब हमको मेरे को दो। तो उसने दुकानदार ने दे दिया। तो उसने पोटली की गांठ बांधी, जैसे सुदामा, वो नहीं मायरा बरते क्या नाम उनका, तो उसमें गांठ बांधी चावल लेकर के आए ना ऐसे। तो वो बेचारा वो सबरी के बेर सुदामा के तानसुल रूसी रूसी भोग लगाए मेरे मोहन, नहीं भजन नहीं है वो। तो उसमें क्या होता है कि सुदामा चावल लेकर श्री भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है कि भगवान श्री कृष्ण लेंगे। तो इसी प्रकार से वो सुदामा गया मंत्री जी के पास। उसका यूं था कि हमारे राशन सामग्री बंद हो गई, तो हमारा घर बार नहीं चल रहा है, तो मंत्री जी के भी घर बार नहीं चलता होगा, बापड़े वो भी भूखे मरते होंगे। वो पूरी पोटली ली। उसके बाद उसको थोड़ा डर लगने लग गया, तो उसने एक क्वार्टर भी लिया साथ में। पहले क्वार्टर को पिया, फिर कहे नहीं मैं भी नंदलाल मीणा है, वो डिंडोड़े मैं भी डिंडोड़ हूँ, वो मंत्री मैं भी तो मीणा हूँ। यूँ करके तैयार होकर गया। जैसे मंत्री जी बैठे, राम राम मंत्री साहब। मंत्री जी ने कहा यार हाँ फलाना भाई आओ, नाम भी उनको पता कि उनका कार्यकर्ता था। फिर उन्होंने पोटली रखी, तो उनका कह रहे ये क्या है। तो उसने कहा मंत्री जी तुम्हारे लिए लायो हूँ ये पोटली पाभी है जैन आलजो भाभी है जैन वी सोरा साहब तुम्हारे पूके ने मरो सही से हमें जिम जिम कर दाड़ा काट देगा। तो क्यों? उसने कहा कि जब अशोक हम बीजेपी के पूरे काम था हमारा, हमने बीजेपी के वोट दिए, तो भी अशोक गहलोत ने 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, नमक मसाला हमको दिया, और आपकी हमारी सरकार आई और आपने तेल नमक मसाला सब बंद कर दिया। हमारा तो कैसे भी करके जी लेंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं मरने चाहिए, ये तेल नमक मसाला लेके जाओ, और कम पड़ जाए फिर अगली बार फिर देंगे यूं कर। अब लोग बोलने लगे, आपको सुनने, आप कोई बैठने वाले नहीं है, आप हर जगह सवाल जवाब करेंगे। कई जगह, यहाँ हर जगह, एक जगह पंचायत का उद्घाटन करने गए मंत्री जी, तो लोगों ने कहा साहब ये रामलाल है वनाड़ी है। एक जगह हॉस्पिटल का करने गए, सब जगह यही स्थिति बन रही है, इन्होंने काम कुछ किया नहीं, अपने ही कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज मैंने आपके लिए तेल नमक मसाला व्यवस्था करी, उसके बाद आराम से घर चल रहे थे गरीबों के। उसके बाद